हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में अपने घन करना सीखा था कि किसी भी संख्या का घन किस तरह से किया जाता है। अगर आप घन करना सीखना चाहते हो तो इससे पिछली क्लास आप देख सकते हो। अब इस क्लास में अपने सीखेंगे कि किसी भी संख्या का घनमूल किस तरह से निकाला जाता है। कि अगर कोई पूर्ण घन संख्या है तो उसका घनमूल निकालना बहुत ही आसान होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल में बताता हूँ, आप इसी तरह से सीख जाओगे। तो कुछ एग्जाम्पल ये मैंने लिख रखे हैं, 6 एग्जाम्पल। अब देखिए इनसे घनमूल किस तरह से निकालेंगे। घनमूल का मतलब क्या है, सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए। जैसे 5 के अगर घन की बात करें तो 5 का घन कितना होता है 125, और 125 का घनमूल बोलेंगे तो कितना होगा 5 होगा। नहीं तो घनमूल मतलब किस तरह से कि क्यूब रूट। और ये घनमूल का सिंबल होता है कि किसी की करनी कितनी होती है 3 होती है। करनी 3 लगा दी जाती है तो क्या बन जाता है, घनमूल बन जाता है। ठीक है ना। तो हमें करनी निकालनी है, करनी 3 निकालनी है और इसका क्यूब रूट निकालना है सब संख्याओं का। ये जो मैंने संख्याएं लिख रखी हैं ये पूरी की पूरी कैसी है, जो पूर्ण घन संख्या है, उन्हीं का मतलब हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं जो पूर्ण घन संख्या होंगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे ये पहला सवाल है, इसमें दे रखा है 2744 का हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो वो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, इकाई का अंक पकड़ना है। इकाई का अंक कितना है इसमें 4, और इस इकाई के अंक का क्यूब कर देना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का घन कितना होता है, तो 4 का घन होता है 64। नहीं तो 4 का घन 64, फिर 64 का भी इकाई का अंक लिखना है। ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। सबसे पहले किसी भी संख्या का जो पूर्ण घन संख्या है उसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई का अंक जो भी है उसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, यानी घन करेंगे। तो 4 का घन करेंगे तो कितना 64 होता है, लेकिन 64 का भी इकाई का अंक लेना है। तो 64 का इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। ठीक है। अब बाकी जितनी भी संख्या बची बाकी छोड़ देनी है। ठीक है, कुछ मतलब ना है हमें। जैसे 64 का में कितना बचा 6 बचा, 6 छोड़ देना है, बस 4 से ही मतलब है जो इकाई का अंक है। ठीक है ना। यानी 4 का घन करा 64 आया, 64 का इकाई का अंक। अब बाकी संख्या हमने छोड़ दी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, 3 संख्या आपको काट देनी है। ठीक है, 3 संख्याओं से आपको बिल्कुल भी कुछ काम ना है। ये 3 संख्या काटने के बाद में कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी जितनी भी संख्या बचे काटने के बाद में 3 अंक, इसके बाद में कितना बचा है 2 अंक। अब इससे छोटी पूर्णघन संख्या देखनी है। 2 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है, 1 है। और 1 का घनमूल कितना होता है, 1 ही होता है, तो वो लिख देना है यहाँ पे। तो इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 14। यानी 2744 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा 14 होगा। क्लियर। इसी तरह से इन संख्याओं का निकालना है। देखिए जैसे 4913 है, 4913 का हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है 3, इसका हम क्या कर देंगे घन। 3 का घन कितना होता है 27, और 27 का कितना लिखना है हमें 7, और बाकी सब संख्याएं छोड़ देनी है जितनी भी है। ठीक है, 2 रह गए तो छोड़ दो। इसके बाद में क्या करना है, 3 संख्या में काट देनी है। अब कितना बचा 4 बचा। 4 से छोटी पूर्णघन संख्या, तो 4 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है, 1 मतलब 1 है। और 1 का घनमूल कितना होता है 1, तो 1 हमें यहाँ पर लिखना है इस तरह से। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा 17 होगा। तो बहुत ही आसान तरीका है किसी भी संख्या का घनमूल निकालना। ठीक है ना। देखो अब नेक्स्ट सवाल कर ले रहे हैं। 7 यहाँ पे 12167 है, इसका हमें घनमूल करना है। तो 7 का सबसे पहले क्या याद होना चाहिए हमें, घन। 7 का घन करेंगे। 7 का घन कितना होता है 343, और 343 का इकाई अंक लेना है हमें, कितना होगा 3। बाकी संख्याएं सब छोड़ देनी है। इसके बाद में 3 नंबर हमें काट देने हैं। ठीक है, 167 काट दिया। अब कितना बचा 12। 12 से छोटी पूर्णघन संख्या देखनी है। तो 12 से छोटी पूर्णघन संख्या आप जानते हो कौन सी होती है 8, और 8 का घनमूल कितना होता है 2। तो 8 का घनमूल हमें 2 यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से 12167 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, वो होगा 23। क्लियर होगी बात। इसी तरह से देखो ये सवाल है, इसका निकालते हैं 32767 है। 32767 का घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 8 का घन। अब 8 का घन करेंगे तो कितना आएगा 512। 512 में इकाई अंक क्या है 2, बस 2 लिख देना है, बाकी संख्या छोड़ देनी है। अब 3 संख्या हमें क्या करनी है, कैंसिल आउट कर देनी है। अब कितना बचा 32 बचा। 32 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है, तो 32 से छोटी पूर्णघन संख्या है 27, और 27 का घनमूल कितना होता है 3, तो हमें यहाँ लिख देना है 3। बस इतना करना है किसी भी संख्या का घनमूल निकालते समय, और बहुत ही आसान है। इसी तरह से देखो ये सवाल है 50653 का हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले इकाई का अंक कितना है 3, 3 का क्या कर देना है घन। 3 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, है नहीं। 27 का कितना लिखना है, केवल एक अंक 7 इकाई का अंक लिखना है। फिर 3 संख्याएं क्या करनी है, काट देनी है। फिर कितना बचा 50, और 50 से फिर छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है, तो 50 से छोटी जो पूर्णघन संख्या है
वो है 27, ठीक है ना, क्योंकि 3 का घन करेंगे तो 27 और 4 का घन करेंगे 64, 64 जो है 50 से ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन हमें लेना क्या है, इस संख्या जो बचेगी उससे नीचे वाली पूर्ण घन संख्या पकड़नी है। तो 50 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी, 27, और 27 का घनमूल कितना है, 3 होता है। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 37 आएगा, ठीक है ना, बात क्लियर होगी। 3 का सबसे पहले हमने घन करा 27, 3 का घन करेंगे तो 27, बाकी संख्या छोड़ देंगे, 3 संख्या काट देंगे, 50 से छोटी पूर्ण घन संख्या देखेंगे, 50 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, 27, और 27 का घनमूल कितना है, 3 है। तो इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो ये सवाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का घन, 7 का घन करेंगे तो कितना, 343, बाकी संख्या सब छोड़ देंगे, 3 संख्या काट देंगे, कितना बचेगा, 79। अब 79 मतलब 79। अब 79 से छोटी संख्या हम देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन संख्या है, तो हम देखेंगे वो 4 का घन है 64, और 5 का घन 125, वो ऊपर ज्यादा हो जाएगी तो 64 लेंगे हम। तो 79 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी, 64, और 64 का घनमूल कितना है, तो 64 का घनमूल है 4, ठीक है। अब इस तरह से इस संख्या का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 43। तो इस तरह से घन आप घनमूल आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 6 एग्जाम्पल ये मैंने करने, आप इन एग्जाम्पल से ही सीखे होगे, लेकिन कुछ थोड़ी सी बड़ी संख्या और लेते हैं जिनसे आप बड़े तरीके से सीख पाओगे। तो आइए दोस्तों कुछ सवाल और करते हैं जिनका हमें घनमूल निकालना है, ठीक है ना। तो मैंने 8 सवाल लिख रखे हैं, आइए करते हैं। जैसे देखो ये दे रखा है, एक संख्या दे रखी है 97,336 का घनमूल निकालना है, और ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी संख्या है। देखो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो तरीका है अपना 6 का घन करेंगे। तो इकाई अंक क्या है, 6, और 6 का घन कितना होता है, 216। 216 का हमें कितना लेना है, सिर्फ इकाई अंक लेना है 6, बाकी संख्या छोड़ देनी है। और इसके बाद में 3 संख्या हमें काटनी है, बची रिमेनिंग कितनी, 97, और जो बची संख्या उससे छोटी पूर्णघन संख्या देखनी है। 97 से छोटी पूर्णघन जो संख्या वो कितनी है, 64, और 64 का घनमूल कितना होता है, वो होता है 4, ठीक है। 64 का घनमूल कितना होता है, 4। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 46। तो इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हो। इसी तरह से देखो ये दूसरा सवाल है, इकाई अंक कितना है, 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर 3 संख्याएं छोड़नी है हमें, इसके बाद में रिमेनिंग नंबर कितना बचा, 132। अब 132 से छोटी पूर्णघन संख्या वो देखनी है, तो 132 से छोटी पूर्णघन संख्या है 125, और 125 का घनमूल कितना होगा, तो वो होगा 5। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा 51। इसी तरह से देखो ये है संख्या, इसका हमें घनमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक पकड़ना है 4, और 4 का हम क्या करेंगे घन, तो 4 का घन करेंगे तो कितना होगा 64, और 64 का इकाई अंक कितना होगा 4, ठीक है। फिर 3 संख्याएं छोड़नी है, इसके बाद में रिमेनिंग नंबर कितना बचा, 157। अब 157 से जो छोटी पूर्णघन संख्या है, 157 से छोटी जो पूर्णघन संख्या है वो कौन सी है, तो हमें पता है कि भी 125 होती है। 125 से बड़ी जो पूर्णघन संख्या है वो 216 है, तो 216 तो ऊपर निकल जाएगी, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 125। 157 से छोटी पूर्णघन संख्या 125, और 125 का घनमूल कितना होता है, तो आपको पता है 5, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर होगा 14। इसी तरह से देखो 195, 112 इसका घनमूल निकालना हमें, तो क्या करेंगे, इकाई अंक कितना है 2, और 2 का क्या करेंगे घन, 2 का घन करेंगे तो कितना होता है 8, बाकी 3 संख्या हम कैंसिल कर देंगे। अब कितना बचा, रिमेनिंग नंबर कितना है 195। 195 से छोटी पूर्णघन संख्या देखेंगे, तो 195 से छोटी जो पूर्णघन संख्या है वो फिर से कितनी आ जाएगी अपनी, फिर से आ जाएगी 125, क्योंकि फिर इससे अगली तो 216 होगी, वो इससे बड़ी हो जाएगी। तो इससे छोटी कौन सी है, 125, और 125 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है 5। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर होगा 58। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी संख्या है, इनका आसानी से घनमूल आप यूं ही निकाल सकते हो, कुछ ही सेकंडों में कर सकते हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से अगर कोई सवाल आपको दिखेगा और घनमूल निकालने को आ जाए तो मुश्किल से सोचने का टाइम आप जितना लोगे उतना लोगे, बाकी एकदम कर दोगे। 5-6 सेकंड में आप सवाल इस तरह से कर सकते हो, किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हो। अब देखो ये सवाल है थोड़े से, इन्हें करते हैं। अब इसका करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, जो इकाई अंक है 8, 8 का क्या करना है घन, 8 का घन करेंगे तो कितना होगा, 8 का घन करेंगे तो आएगा कितना, 8 का घन होता है 512, और 512 में कितना लेना है, सिर्फ इकाई अंक लेना है 2। फिर 3 संख्याएं काटनी है, इसके बाद में कितना बचा 238। 238 से छोटी पूर्णघन संख्या, तो 238 से छोटी पूर्णघन संख्या होती है 216। अब 216 का जो मतलब घनमूल है वो कितना है, तो 216 का घनमूल होता है 6, तो हमें क्या लिख देना है यहाँ 6। तो इस तरह से इस सवाल का हमारा आंसर आ जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना होगा, 62 होगा। तो आप इस तरह से देखो घनमूल यानी करनी किसी की 3 दे रखी है तो आप उसका आंसर निकाल सकते हो। इसी तरह से देखो ये सवाल है,
हमें इकाई अंक पकड़ना है। सबसे पहले इकाई अंक 5 है और 5 का हम क्या करेंगे, 5 का करेंगे घन। तो 5 का घन आपको पता है कितना होता है 125, और 125 में सिर्फ क्या लेना है, इकाई अंक कितना है 5। बाकी फिर क्या करना है, 3 नंबर काट देने और रिमेनिंग नंबर कितना बचा 274। 274 से छोटी पूर्णघन संख्या हमें देखनी है। तो 274 से छोटी पूर्णघन संख्या कितनी होती है 216, क्योंकि इससे अगली संख्या जो पूर्णघन पड़ेगी 216 से वो पड़ेगी 343। 343 इससे आगे निकल जाए तो हमें तो छोटी पकड़नी है। तो 274 से छोटी कौन सी है 216, और 216 का घनमूल कितना होता है तो वो होता है 6, है नहीं। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर होगा 65। अब देखिए ये सवाल, हम क्या करना है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो ये इकाई अंक कितना है 3, यानी अब 3 का हमें क्या करना है, 3 का करना है घन। तो 3 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर क्या करना है, हमें 3 संख्या काट देनी है। फिर कितना बचा, रिमेनिंग नंबर कितना है 456, और 456 से जो छोटी पूर्णघन संख्या है वो हमें देखनी है। तो देखो 456 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी होगी 343 होगी, है नहीं। क्योंकि अगर जो 7 का जो पूर्णघन होता है, 7 की जो घन संख्या होती है, 7 का घन निकालते हैं कितना आता है, 7 का घन होता है 343, और 7 का घन होता है 343, और 8 का घन कितना होता है, 8 का घन होता है 512। ये कितना है 456 है। तो इसका मतलब है कि हमें 456 से छोटी चाहिए। तो 512 तो 8 का घन हो जाएगा, 512 तो हमें देखना है, तो उससे छोटा जो पड़ेगा वो 7 का घन पड़ेगा, यानी 7 का घन कितना होता है वो होता है 343। तो 456 से छोटी जो पूर्णघन संख्या वो कौन सी पड़ेगी 343, और 343 का जो घनमूल है वो कितना है 7। तो हमें यहाँ पे कितना लिखना है 7 लिखना है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से ऐसे सवालों को किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि जो मेथड मैंने आपको समझाया है समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप कमेंट में बताना कि ये अच्छा मेथड लगा या ना लगा, समझ में आपको आया या ना आया। इसी तरह से आप एक काम कर सकते हो, अपने कमेंट में इस सवाल का जवाब आप लिख सकते हो कि भी इस सवाल का जवाब कितना आया, कमेंट में आप जरूर लिख देना कि भी इस तरह से आप घन, जब इसका घनमूल निकालेंगे तो कौन सी संख्या है जिसका ये पूरा का पूरा घन बैठेगा, है नहीं। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।